तुमने सब कुछ खत्म करने का क्यों सोचा? क्योंकि मैं इस दुनिया में फिट नहीं होती। सब मुझसे नफरत करते हैं और मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, कचरे से भी बुरी। बकवास। यकीन करो, मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ। एक परिवार पाकर मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मेरे पास एक घर था जिसमें रह सकती थी। मैं खुश थी और मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने कहा। मैंने उनके लिए बहुत मेहनत की, पर उनकी तरफ से मुझे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा, जबकि वो अपने सगे बेटे को बिगाड़ रहे थे। यकीन करो, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरी माँ, वो मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करती है, इस दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा। प्यार मेरे लिए वर्ड नहीं है, मेरे लिए बस एक गाली, और ये एक बद्दुआ है। मैं होप करती हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुमको तो पैदा भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरी माँ ने। गॉड। प्लस वो अपने पति से गुस्सा थी, तो उसने कहा कि वो मुझे अब और नहीं देख सकती है और मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाहती है। इससे पहले मैं वहाँ से भाग गई, ये सोच के कि वो एक दिन गायब हो जाएंगे और मैं आखिरकार फ्री हो जाऊंगी। लेकिन जितनी बार भी मैं भागी, मुझे वो ढूंढ लाए और वो सब फिर से शुरू हो गया। क्या तुमने पुलिस को रिपोर्ट किया उसके बारे में? नहीं, मुझे लगा ये मेरी सिचुएशन को बुरा बना देगी। और पड़ोसी का क्या? क्या वो देखते थे कि क्या चल रहा है? वो देखते थे, पर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और मैं आंटी ल्यूडा के पास भाग गई थी, अनाथ आश्रम में, पर उन्होंने मुझे वहां से भी ढूंढ लिया और वापस ले गए। और ये सब फिर से शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े कोसना। अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। अब मुझे इस बिल्डिंग से कूद जाना चाहिए। रुक जाओ, तुम ये सब मत करो। क्या तुम मरना चाह रही हो किसी सिली महिला की वजह से और उसके पति की वजह से? उन सबको भूल जाओ। अगर अब तुम कूद जाती हो तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ओके? सोचो कितनी अच्छी चीजें हैं इस दुनिया में। क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम ये सब खत्म करना चाहती हो? तुम यहाँ किसी वजह से हो, ठीक है? सही कहा। अगर तुम अभी सब खत्म कर दोगी तो तुम सब कुछ मिस कर दोगी और तुम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगी शादी और दुनिया घूमना और फॉरेन भाषा को सीखना, एक परिवार बनना, एक माँ बनना। बस याद रखो कि होस्टेस बनने का सपना तुम कभी पूरा नहीं कर सकोगी। एक टीवी होस्टेस बनने का सपना, और सपना होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए लड़ना और जीना वर्थ है। इन सब का एक मकसद है। क्या मुझे उन लोगों के पास वापस जाना होगा? पहले मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए और उनको वही बताओ जो तुमने मुझे बताया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं वादा करती हूँ। और मुझे लगता है ल्यूडला रोमावीना तुम्हें सहारा देगी। वो बहुत कंपैशनेट है, क्या वो नहीं है? हाँ, वो सच में अच्छी है। अब तुम देखो, जो भी तुम्हारे आसपास है वो बुरे लोग नहीं हैं। चलो हम वापस शुरुआत करते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए। तो तुम तैयार हो? चलो और शांत हो जाओ, है ना? हाँ हाँ। सोफिया और एना ने दोनों हाथ पकड़ लिया, वो नीचे आ रहे हैं। चलो जल्दी, ध्यान से, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यहाँ यहाँ, ध्यान से। वो उतर रहे हैं, वो बालकनी से नीचे आ गए हैं। ये हमारे लिए एक जीत है। अभी हमने एक छोटा सा करिश्मा देखा अपनी आंखों के सामने। ठीक है, बस इतना ही। अच्छी लड़की। चलो ये आ गई। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ले लो। तुमने बहुत अच्छा किया। एना, तुम सोफिया को कैसे जानती हो? एना, तुमने उसे नीचे लाने के लिए कैसे मनाया? चुप हो जाओ, तुम लोगों को सोफिया की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए।
ल्यूडमिला प्लीज हमारे साथ आइए। ओह सोफिया, आंटी प्लीज ल्यूडा, इसे ले जाइए। ठीक है, थैंक यू। पैट न्यूज से आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ अच्छे से हुआ है और मैं सही जगह पर सही वक्त आपने पर उस थी। बच्ची को बहुत ही बढ़िया तरीके से बचाया है। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज थी और अगर मैं सोफिया के लिए ना आती तो अब तक वो जान ले चुकी होती। ऐना, तुमने उसको कैसे समझाया? मैंने बस उसकी जगह पर अपने आप को रखा और उसकी मदद की। सोफिया और मैं एक ही तरह दर्द बांटते हैं। मैं एम्पैथेटिक थी। क्या आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी बात सुने, उनकी बातों को इग्नोर न करें, उनको एक्सेप्ट करें और उनको प्यार दें। और एक बात, अगर कोई तुम्हारे घर में किसी को गलत तरह से ट्रीट करता है तो पुलिस और सोशल सर्विसेज की मदद लेने से न डरें, उनकी मदद लें। उससे कई जिंदगियां बच सकती हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहन किसी भी सिचुएशन में शो बना सकती है। हाँ, ये सच है। मैं अपने जीवन का सबसे घटिया शो देख रही हूँ।